हेलो फ्रेंड्स, जय माँ लक्ष्मी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्यू बहुत ही अच्छा था तो हमने वीडियो में कैप्चर किया। उसके बाद हम फ़ोन उठाए और आ रहे थे बाग में, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठते हैं और अच्छा भी लगता है बैठने में। फिर यहाँ पे हम थोड़ा ब्लॉग व्लॉग एडिट करते हैं। और फिर मैं बैठी थी तो मेरी दूसरे नंबर वाली बहन और बाबू दोनों साथ में आ गए थे और मम्मी यहाँ पे कर रही थी पूजा। तो मैंने ब्लॉग में थोड़ा सा शूट किया। उसके बाद मेरी दी और बाबू दोनों मेरे पास बैठ गए थे। हमने इसको खूब प्यार किया और ये भी देख रही थी। बिल्कुल भी रोती नहीं है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, बिल्कुल भी नहीं रोती है, एकदम मस्त है। बस इसको भूख लगती है तभी इसको रोना आ जाता है। बाकी ये पूरे टाइम सोती रहती है, फिर खेलती है सबके साथ। तो इसको लेने में, प्यार करने में सबको ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर उसके बाद मैं चली गई थी घर। घर जाने के बाद मैंने बनाया दोपहर का खाना। खाना बनाने का ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया और फिर मैं खाना बना के थोड़ा सा रेस्ट की। उसके बाद हो गई थी दोपहर के 2 बज रहे थे यहाँ पे। तो मैं आ गई थी किचन में साफ़ सफाई करने, क्योंकि सप्तमी की साफ़ सफाई करनी थी। कि आज थी सप्तमी, जिस दिन का ये ब्लॉग है उस दिन सप्तमी थी। तो मैं यहाँ किचन को क्लीन कर रही थी और फिर उसके बाद जितने बर्तन थे कि सिंक में, वो सारे बर्तन भी साफ़ किए मैंने। और जो साफ़ किए हुए बर्तन थे उसको भी साफ़ किए, क्योंकि कहीं भी जूठा नहीं लगना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई इस व्रत में और इस फेस्टिवल में मायने रखता है। तो मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने सारे बर्तन को धुला और उसके बाद ये स्लिप और वॉलपेपर को साफ़ किया बहुत ही अच्छे से, निरमा और पानी डाल के। पहले इसको मैंने साफ़ किया, उसके बाद सिंपल पानी से साफ़ कर दिया। फिर सारे बर्तनों की सफाई की और फिर उसके बाद जो है मैंने नीचे फ़र्श को साफ़ किया निरमा और पानी से। और यहाँ पे सिलबट्टा भी रखा हुआ है, तो सिलबट्टे को भी बहुत ही अच्छे से साफ़ करना होता है, क्योंकि इस पे चावल या हल्दी को पीस के हाथ की छाप दी जाती है। तो ये एकदम साफ़ होना चाहिए। फिर मैंने इसको रगड़ रगड़ के ब्रश से साफ़ कर दिया। और मेरी सबसे छोटी वाली बहन, जो बिट्टी कहते हैं उसको, हम घर वाले सभी बिट्टी बिट्टी बुलाते हैं, तो बिट्टी हमारा ब्लॉग शूट कर रही थी और मैं यहाँ सफाई में लगी हुई थी। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। हम यहाँ थोड़ा सा म्यूज़िक डाल देते हैं, आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए। और फ्रेंड्स, हमारा क्लिनिक वर्क हो गया था कंप्लीट। तो हो गई थी शाम और यहाँ पे बनाना था लिट्टी चोखा। तो यहाँ बिट्टी लिट्टी चोखा लगाने की कर दी थी पूरी तैयारी। उपले उपले ला के रख दी थी और यहाँ पे उपले को जोड़ना स्टार्ट कर दिया था। तोड़ तोड़ के उसको आग जलाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोग लिट्टी चोखा लगा क्यों रहे हैं। तो आगे की वीडियो में हमने वॉइस दिया है कि हमने लिट्टी चोखा लगाया क्यों। और आज के दिन इंजॉयफुल भी लगता है कि मतलब कुछ नया हो गया, मतलब कुछ नया हम लोगों ने कर लिया।
तो बहुत ही मज़े से हम लोग एंजॉय करते करते लिट्टी चोखा बना रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज लग रही है लिट्टी चोखा क्योंकि आज हमारे यहाँ है सप्तमी का पूजा। शीतला माँ की पूजा होती है इस त्यौहार में, तो उसी चक्कर में आज किचन की साफ़ सफाई मैंने कर दी, जो कि आप लोग ब्लॉग में देख ही चुके हैं। तो इसीलिए हम आज बना रहे हैं लिट्टी चोखा, वो भी बाहर लग रहा है। तो यहाँ आग को जला दिया गया है, ये देखिए, देख सकते हैं बिट्टी ने जलाया आग। चलो तो दोस्तों, ये हमारी आग तैयार हो रही है। फिर हम इसमें डालेंगे आलू। आलू के साथ बैगन और टमाटर भी जाएगा, भून के सब बाहर आएंगे। हाँ, फिर हमारा बनने का प्रोसेस होगा। उसमें जो है हम फिर वो आटे की बाटी बना के इसमें डालेंगे। टेस्टी बन के तैयार होगा, आप लोग दिखाइए, मेरे करिए। तो दोस्तों, अब हमारी आग बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। बहुत तेज आंच लगती है गर्मी की वजह से। अब हम इसमें डालेंगे आलू, और आलू भुन जाएगा, साथ ही बैगन और टमाटर डालेंगे। फिर उसके बाद चोखा बनाएंगे भी, तो आपको दिखाएंगे। फिर हम इसमें बाटी, यूपी में बाटी कहते हैं, हम बाटी इसमें डालेंगे, वो होगा। फिर हम जब खाएंगे तो आपको बुलाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आग जो है बन के रेडी हो गया था। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से जल रहा था, सारे उपले एकदम अंगारे की तरह जल रहे थे। फिर यहाँ पे आलू डालने की बारी आ गई थी, और फिर बिट्टी भर के लाई आलू टोकरे में, और उसके बाद यहाँ पे आलू डालना स्टार्ट कर दिया इसने। और आलू को एकदम तेज़ आंच में इसने थोड़ा डाल दिया था, इसी वजह से आलू थोड़ा जल सी गई थी। लेकिन हाँ, चोखा बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ था। अभी आगे के ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग देख पाएंगे। तो हम लोगों ने पहली बार ये ट्राई किया था खुद से लिट्टी चोखा बनाने के लिए, तो यहाँ थोड़ा बहुत हो गया था कि चलो पहली बार था, वो होता रहता है इतना। फिर यहाँ पे ये बैगन को चाकू से थोड़ा थोड़ा फाड़ दे रही थी, देख रहे थे उसमें कि कुछ है तो नहीं। फिर उसके बाद जो है, और अच्छे से पक भी जाता है, अगर बैगन में थोड़ा सा चीरा लगा दिया जाए तो बैगन बहुत अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ सारे बैगनों को हम लोगों ने आग पे रख दिया था, और इसके बाद यहाँ टमाटर भी थोड़े थोड़े भून लिए थे। और यहाँ पे हम लोग ये लिट्टी चोखा बनाते टाइम अपने स्कूल टाइम की भी बातें याद कर रहे थे, जब हम लोग कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते थे, या 5 से ही हम लोगों का प्रैक्टिकल करवाया जाता था। तो हम लोग अपने घर से बहुत सारे सामान लेके जाते थे। हम लोगों को पर्ची बना के मिलती थी कि तुमको अपने घर से क्या लाना है, तो सब अपने अपने घर से थोड़े थोड़े सामान लेके आते थे। तो हम लोग प्रैक्टिकल करते थे, और बहुत ही अच्छा लगता था, बन भी जाता था। तो वही याद आ गई थी। तो मैं और बिट्टी बातें कर रहे थे कि आज तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हों। और उसके बाद लिट्टी के लिए हमने गूँथा आटा, और फिर यहाँ पे आलू को चेक किया जा रहा था, आलू पक गई है कि नहीं। तो आलू एक साइड से थोड़ा थोड़ा जल गई थी, और एक साइड बिल्कुल नहीं पकी थी। तो उसको फिर से खोल के और देख के ढका जाएगा आलू पकने के लिए। और उसके बाद फिर हमने लिट्टियाँ बनाना स्टार्ट किया। तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग में। यहाँ एक साइड आलू जल गई है और एक साइड पकी ही नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर दोबारा जब हमने आलू को पलट के निकाला तो आलू पक गई थी, और बैगन भी अच्छे से भुन गए थे, और टमाटर भी पक गए थे। तो यहाँ पे मैंने लिट्टी बनाना स्टार्ट कर दिया, और फिर मैंने लिट्टी को आग पे रख दिया। और थोड़ा मैंने यहाँ लिट्टी का आटा जो है गीला बना दिया था, क्योंकि ये लिट्टी का आटा जो है गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट ही होना चाहिए। क्योंकि ये जो है आग पे सिकते हैं, तो इसके जो आग के राख होते हैं वो लिट्टी पे लग जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मम्मी बोली कि थोड़ा इसको आटा टाइट लगाना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा चलो पहली बार है, आगे से आटा टाइट लगाएंगे। और हम लोग पहली बार बना रहे थे, जिस हिसाब से गाइस हम लोग पहली बार बना रहे थे, उस हिसाब से हमारा लिट्टी चोखा बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पे चोखा में सारा मटेरियल पड़ चुका था। इसमें पड़ा था अदरक, मिर्च, लहसुन को भी थोड़ा सा भून लिया था, और प्याज, टमाटर आप देखा था कि मैंने भूना था। और उसके बाद सरसों का कच्चा ऑयल पड़ता है, तो उसको मैंने डाला, और नमक, यही सब डाल के चोखा रेडी हो गया था। और बैगन को हम लोगों ने धुल लिया था भून के, उसके बाद बनाना स्टार्ट किया था। फिर हम लोग खा लिए थे। दाल चावल हम दोपहर में ही बना दिए थे, क्योंकि शाम को गैस नहीं चलानी थी, हमने साफ़ सफाई की थी इसलिए। और सुबह के 5 बजे हो रही थी पूजा। मम्मी रात को 1 बजे ही उठ के सारा खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं। इसमें चढ़ता है उड़द चावल और दही, हरा चना
गुलगुला बनता है हमारे यहाँ आटे और चीनी से, और गुजिया बनती है गुड़ और आटे से। तो यहाँ बना के सब रेडी करना होता है, और पूड़ी यही और लौंग यही सब चढ़ता है। और ये माता रानी को हाथ का छाप देती हैं मम्मी हल्दी और चावल से, और यहाँ एक साड़ी से माता रानी को बना के बैठा देती हैं। माता रानी दुल्हन की तरह बैठी हुई हैं, आप लोग भी दर्शन कीजिए। और यही सब चढ़ता है। बहुत ही ये पूजा बच्चों के लिए रखी जाती है, लड़के के लिए रखी जाती है। तो ये शीतला माँ की पूजा है। किसके किसके घर होता है ये पूजा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उसके बाद सुबह 5 बजे ये पूजा कंप्लीट हो गई थी। फिर हो गई थी सुबह, और यहाँ पे मैं थोड़ा गुजिया रह गया था बनवाना, तो वही मम्मी के साथ बनवा रही थी। और यहाँ पूड़ी और सब्ज़ी उसके बाद तलना था, पूड़ी सब्ज़ी बनी। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल। आप सब अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, और ब्लॉग को ऐसे प्यार देते।